हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोग आपकी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स हम लोग कवर कर चुके हैं पूरे के पूरे। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के लेक्चर नहीं देखे तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, जहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर इस चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें सॉल्व करवा दें। सो अभी हम लोग इन आने वाले लेक्चर्स में सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम्स जितने भी हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम उसकी स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? वो कह रहा है कि सिल्वर हैज़ एटॉमिक नंबर 47 एंड हैज़ 16 नोन आइसोटोप्स। सिल्वर है जिसका एटॉमिक नंबर 47 है और उसके 16 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, 16 आइसोटोप्स पाए जाते हैं जो कि अभी तक डिस्कवर हुए हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। बट टू अक्कर नेचुरली, दो सिल्वर के जो आइसोटोप हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं, 107 वाला और 109 वाला। अब ये जो 107 और ये 109 आपको बताया गया है ये बेसिकली उन आइसोटोप्स का मास बताया हुआ है। ठीक है। गिवन द फॉलोइंग mass spectrometric data calculate the average atomic mass of silver। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपको ये डाटा प्रोवाइड कर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि सिल्वर का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करो। ठीक है, तो डाटा क्या है यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा है, वो सिल्वर जिसका मास 107 है, यहाँ पर उसका मास AMU में दिया हुआ है, रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि 106.9 है। 107 ले लो आप। ठीक है, इसी तरह से परसेंटेज अबंडेंस, ये कितने परसेंट नेचुरली पाया जाता है, वो है 51.84%। सिमिलरली जो सिल्वर जिसका मास 109 है या जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास 108.9 है, उसकी परसेंटेज कितनी है? 48.16%। तो ये डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया मैसेज आइसोटोप्स के और परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है, कि कुदरती तौर पर ये कितने कितने परसेंट पाए जाते हैं। अब पूछा क्या जा रहा है आपसे? पूछा ये जा रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है आपने सिल्वर का। तो देखो, जब आपको इस तरह से मैसेज और परसेंटेज का डाटा दे दिया जाए देन आपने बेसिकली कौन सा फार्मूला यूज़ करना होता है एवरेज एटॉमिक मास के लिए? वो ये वाला फार्मूला यूज़ करना होता है आपने। यहाँ पर आप देखें हमें 2 आइसोटोप्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैंने ये फार्मूला भी 2 आइसोटोप के लिए राइट किया है। कैसे? कि एक आइसोटोप का मास उसको मल्टीप्लाई करवाना है आपने उसकी परसेंटेज अबंडेंस के साथ, फिर प्लस करना है दूसरे आइसोटोप का मास और उसको मल्टीप्लाई करवाना है उसकी परसेंटेज अबंडेंस के साथ। इसी तरह अगर डाटा में 3 आइसोटोप्स गिवन हो किसी एलिमेंट के, तो सिमिलरली ऐड करवा देंगे आप तीसरे आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय उसकी नेचुरल परसेंटेज अबंडेंस। ठीक हो गया। फिर डिवाइड कर देना है आपने 100 से, तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज़ कि मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप जो कि 107 है जिसका मास, और उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 106.90509। तो ये हमने मास की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। परसेंटेज अबंडेंस इसकी कितनी है? 51.84, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी तरह से दूसरे आइसोटोप का मास उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे उसकी परसेंटेज के साथ, डिवाइड कर देंगे 100 से। सो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5541.959 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5244.853, डिवाइड कर दोगे इसको 100 के साथ, तो फाइनली आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद
जो मास की वैल्यू आएगी एवरेज एटॉमिक मास की, वो कितनी आएगी 107.86। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट जो दिया गया है आपकी बुक में वो ग्राम्स पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, तो कोशिश करें आप यहाँ पर यूनिट यूज़ करें AMU। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे होते हैं देन हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो AMU यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो ग्राम्स पर मोल होता है ये बेसिकली एक मोल किसी भी सब्सटेंसेस का उसके मास को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास ले रहे होते हैं, तब आप ये वाला यूनिट यूज़ करते हैं ग्राम्स पर मोल। ठीक है, सो इस तरह से आप गिवन डाटा से किसी भी एलिमेंट के लिए आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं जब उसके आइसोटोप्स का मास और परसेंटेजेस गिवन होंगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।